हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो कोलकाता में है उससे जुड़ी कुछ न्यूज़ के बारे में बताएंगे और वह न्यूज़ आपको लंदन के गैजेट से लिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जानकारी आपको द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर की तरफ से कभी नहीं मिलेगी और जो है कि ये जानकारी आपको वहाँ से ही मिलेगी। और जो आज का मोटो है, टॉपिक है, वो बताने की है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर को रॉयल चार्टर मिला है, रॉयल चार्टर के अलावा उसे सप्लीमेंट चार्टर क्यों नहीं मिल पाया है उसके बारे में बताएंगे। उसके क्या काजेज हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बनी थी तो एक रिकमेंडेशन कमीशन थी उसके द्वारा बनी थी। रिकमेंडेशन जो कमीशन थी उसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन, जो 1916 में बनी थी और 1918 तक चली थी। इस कमीशन के तहत एक ऐसी प्रोफेशनल सोसाइटी के बारे में बात की गई थी जो लंदन की जैसे हो, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर लंदन में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर लंदन में, इस तरीके का भारत में बनाने के लिए रिकमेंड किया गया था। तो वह जो है कि 2020 में सितंबर में मद्रास में रजिस्टर्ड हुई थी, जो द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर थी। ठीक है, ये जानकारी आपको नीचे डिटेल पे मिल जाएगी। तो इसी के बारे में हम आपको बात करेंगे कि ये कैसे रॉयल चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को मिली थी, उसके बाद सप्लीमेंट चार्टर नहीं मिल पाई थी। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिख रखे हैं, आप इसे भी समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल कमीशन थी 1916 से 1918 की, उसके द्वारा ही प्रोफेशनल सोसाइटी को रिकमेंड किया गया था। जो रजिस्ट्रेशन था इसका 2020 में मद्रास में हुआ था, बाद में इसके ऑफिस को शिफ्ट करके कोलकाता में कर दिया गया था। और जो इसमें रॉयल चार्टर मिली थी 1935 में। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा रॉयल चार्टर कैसे मिली थी और उसके बाद सप्लीमेंट चार्टर कैसे नहीं मिल पाई थी। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको डिटेल देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लंदन में राजा बैठते हैं उनके बर्थडे था 2 जून 1922 को। उस दिन जो है कि उस दिन इंस्टीट्यूशन के एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर कोलकाता के, तो वो जो है कि जो मेंबर का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो उस मेंबर को अच्छे काम के लिए क्या दिया गया था, उन्हें इनाम दिया गया था, मतलब एक ऑनरशिप दी जाती है। ध्यान समझिए, यहाँ दिया है द किंग हैज ग्रेस प्लीज द हिज मजेस्टी बर्न बर्थडे, मजेस्टी के बर्थडे पे ऑनर दिया गया। क्या सिग्निफिकेंट वर्क के लिए, क्या सिग्निफिकेंट वर्क के लिए उन्हें ऑनर दिया गया। आप नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, उसका ऑनर दिया गया। तो जो मेंबर थे उस समय के 1922 के, यहाँ दिया गया है 29 वुमेन, इन्हें क्या ऑनर दिया गया था। वो मेंबर किस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर्स थे। और किस लिए दिया गया था उन्हें, पब्लिक सर्विस वर्क के लिए मेंबर के लिए ऑनर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी, राजा के जन्मदिन पे, जो लंदन के राजा होते हैं उनके उनके जन्मदिन पर दी गई थी। ओके, ये आपका जो डेट है 1922 का है, मतलब आज के 100 साल पहले की बात है। ठीक है, उस समय के बाद जो है कि इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी नाम हो गया था क्योंकि पब्लिक सर्विस में काफ़ी वर्क कर रही थी। तो इस तरीके से अलग अलग गैजेट में दिया गया था लंदन से। वहाँ पे 3 गैजेट होता है, लंदन गैजेट होता है, एक और गैजेट होता है, यहाँ पे हम आपको डिटेल दिए हैं, एक और गैजेट होता है। तो तीनों गैजेट में वो चीज़ छपी हुई थी। अब उसके बाद यहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट थे, देखिए यहाँ पे दिया गया है सर थॉमस गुलेसन रुसेल, जो प्रेसिडेंट थे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के। उन्होंने पिटीशन दायर की थी लंदन हाई कोर्ट में। पिटीशन दायर किए थे लंदन हाई कोर्ट में, क्यों दायर किए थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को रॉयल चार्टर मिले, मतलब एक इसको सम्मान का टैग मिले। कब इन्होंने एप्लीकेशन दिए थे, 22 फरवरी 1935 को। 22 फरवरी 1935 को इन्होंने जो है कि पिटीशन दायर किए थे, क्योंकि जो रॉयल चार्टर होता है वो कोर्ट के द्वारा मिलता है, लंदन कोर्ट के द्वारा। तो उन्होंने अपने मजिस्ट्रेट ग्रुप में रिक्वेस्ट की थी इस इंस्टीट्यूट को कि प्रिवी काउंसिल ऑफिस की तरफ से क्या मिले, इसे रॉयल चार्टर की उपाधि मिले, इसके उसके तहत इसे चलाया जाए। तो क्या हुआ कि इसे 1935 में जो है कि इसे रॉयल चार्टर की अनुमति मिल गई। ठीक, अब उसके कम से कम 13 साल बाद जब भारत सरकार आज़ाद हो, मतलब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर कोलकाता गए, वो बोले इसे सप्लीमेंट चार्टर दी जाए। सप्लीमेंट चार्टर क्या होता है, रॉयल चार्टर के ऊपर होता है। जब दूसरी बार रॉयल चार्टर दिया जाता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट चार्टर। जो दूसरी बार दिया जाता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट चार्टर। लेकिन सप्लीमेंट चार्टर नहीं मिल पाया, ना आईआई की वेबसाइट पे दिया गया है। ध्यान समझिए क्या सेंटेंस है, द नोटिस हियर गिवन अ पिटीशन हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिज मैजेस्टी इन द काउंसिल बाय द कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स praying the grant of supplement charter की रिक्वेस्ट की गई है। एंड हैविंग द रेफर द सेट पिटीशन कमेटी ऑफ द लॉर्ड ऑफ काउंसिल, द ऑल पिटीशन अनेस्ट शुड बी डिलीवर्ड टू प्रीवी काउंसिल ऑफिस बिफोर 23 नवंबर। अब देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की वेबसाइट पे सिर्फ क्या रॉयल चार्टर दिया गया है,
सप्लीमेंट चार्टर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को सप्लीमेंट चार्टर अभी तक नहीं मिल पाया। मतलब यह 1948 में किया गया, रिक्वेस्ट किया गया था। मतलब यह भारत सरकार के आज़ाद होने के बाद रिक्वेस्ट किया गया था, इसलिए लंदन की तरफ से इसे सप्लीमेंट चार्टर नहीं दिया गया। और जो रॉयल चार्टर था इसे तब मिला था जब भारत स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब इस पर आधिपत्य खत्म हो गया था जो लंदन सरकार का था, इसीलिए लंदन ने इसे सप्लीमेंट चार्टर नहीं दिए। मतलब अब ये स्वतंत्र हो गया, भारत सरकार इसे चाहे अपने हिसाब से जैसे चला सकती थी, चलानी चाहिए थी। लेकिन जो काउंसिल मेंबर होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के, ये अपने अपने तरीके से सेल्फ डिजाइन तरीके से चलाते रहे, भारत सरकार की शरण में नहीं गए, या भारत सरकार ने इसे अपने शरण में नहीं लिया, जो भी समझ सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे में जाना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बजती तो दोनों हाथ से। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो सप्लीमेंट चार्टर होता है वो लंदन के द्वारा नहीं मिला, सिर्फ रॉयल चार्टर पे सीमित रह गई। तो रॉयल चार्टर पे सीमित होने का मतलब ये रहा कि अंग्रेज अपना आधिपत्य इस पर खत्म कर लिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर अपना प्राइवेट सिस्टम के रूप में चलती रही, और भारत सरकार इसे अडॉप्ट नहीं की है। अगर कर लेती तो भी हो सकता था, या जो काउंसिल मेंबर होते हैं इनका जो बायलॉज है वो इस तरीके से नहीं है कि भारत सरकार इन्हें अडॉप्ट कर सके, तो काफ़ी चीज़ों का मॉडिफिकेशन होना बाकी है। फिर भी अगर आप देखें, जो लंदन के नेशनल आर्चिव है, मतलब एक होता है नेशनल आर्चिव, क्या होता है हम आपको बता दें कि जो वहाँ पे पुराने हिस्टोरिकल डेटा रखे जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे लंदन के साइट पे जा कर के, तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डेटा रखे जाते हैं, इस डेटा में देखेंगे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो समय समय पे ओपन होती है। तो वहाँ के बायलॉज ओपन हुआ था 28 जनवरी 2015 को। मतलब कोई बंदा वहाँ पे जा कर के इस फाइल को ओपन किया था, तो कोई भी चीज़ वहाँ पे एक्टिविटी होती है तो ऑनलाइन उसे वेबसाइट पे चढ़ाया जाता है। तो इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की अप्रूवल के बारे में ओपन किया गया था। ठीक है, तब यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि आज के समय में वहाँ का क्या सिनेरियो है, कोई यूके जा कर के इस चीज़ को भी देख सकता है कि वहाँ पे इसके बारे में क्या है, उसका क्या प्रभाव है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है। हालाँकि यहाँ पे मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि लंदन की वेबसाइट पे अभी भी इसका ज़िक्र किया जाता है, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स के बायलॉज के अप्रूवल के बारे में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप उम्मीद है समझ गए होंगे। पूरा समझाने का मतलब है, आप चीज़ें जब समझ पाएँगे तभी समझ पाएँगे मेरा मोटो क्या कहने का है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझ देखिए, जो हमारा मैं यहाँ बताने का मतलब था कि चीज़ें हमने आपको गैजेट नोटिस से दिखाया कि रॉयल चार्टर किस तरीके से हुआ। आई के प्रेसिडेंट 1935 में पिटीशन दायर किए थे लंदन कोर्ट में, लंदन कोर्ट ने फिर इन्हें क्या किए, रॉयल चार्टर दिए। लेकिन 1948 में इसे सप्लीमेंट चार्टर नहीं मिल पाया क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हो गया था, अब ये अपने तरीके से चलने लगे थे, तो इस तरीके से नहीं हो पाया था। तब इसका कारण क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ा? कारण ये है कि भारत आज़ाद हो गया तो इसे सप्लीमेंट चार्टर इसे नहीं मिला। इफेक्ट ये हुआ कि अभी तक ये भारत सरकार में अधीन में नहीं आ पाया है, या फिर प्रोफेशनल जो मेंबर होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर के मेंबर होते हैं, वो इस तरीके से अपना बायलॉज नहीं अडॉप्ट किए हैं कि भारत सरकार इसे अडॉप्ट कर सके। तो दोनों की तरफ में कमियां हैं। अब देखिए कमी कब दूर होती है, फ्यूचर में देखी जाएगी। हालांकि आप इसे किस तरीके से डेटा यूज कर पाते हैं हमने आपको शेयर किए। इसका आप किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लंदन की साइट पर इसका डिटेल्स है, या कुछ भी आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा यहाँ बताने का मतलब है इस इंस्टीट्यूट का जो डेटा है लंदन के वेबसाइट पर भी दिया गया है। बाकी आप अपने तरीके से जो समझना हो आप समझ सकते हैं। हालांकि ये डिटेल हमने काफ़ी मेहनत से जुटाए हैं, तो आप इसे ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।